जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। झारखंड में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को देख के ये बात तो समझ में आ गई कि अब झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होगा उस पे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और उसी के तर्ज पे अगर सबसे पहले एग्ज़ाम होने के चांसेस दिख रहे हैं तो वो है झारखंड तकनीकी योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। अब अगर इसको समझें तो बेसिक जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जो भी मैथ से, इकोनॉमिक्स से या फिर स्टैटिक्स से ग्रेजुएट हुए हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ में इसमें जो मेन दो पोस्ट हैं इकोनॉमिक्स वाले लोग के लिए वो है प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक और अंकेक्षक, यानी कि ब्लॉक स्टैटिकल सुपरवाइजर और ऑडिटर का। इसमें जो डोमिसाइल है वो झारखंड के लोगों को इसका रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बाकी जो बाहर के हैं उनको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। एग्ज़ाम कैसे होगा तो एग्ज़ाम के दो तरीके होंगे, इसके दो पैटर्न होंगे। पहला तो एक पीटी एग्ज़ाम होगा और उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा। अगर इस एग्ज़ाम को पास करना है तो बेसिकली हम लोग 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा फोकस होके। पहले इसका सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरा, इसका जो मेन पेपर है, पेपर 3 जो टेक्निकल पेपर है, अपने अपने सब्जेक्ट का अलग अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, मैथ का अलग, स्टैटिक्स का अलग। और इसमें जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा और इजी रहता है, बाकी अदर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अपना जो पेपर टेक्निकल पेपर, पेपर 3 जो मेंस में है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। साथ में जितने भी इकोनॉमिक्स के, चाहे नेट के एग्ज़ाम हो या फिर पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम हो, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस सिलेबस से मैच करके आपको कंप्लीट करना है। और जितना भी नोट्स है एग्ज़ाम के टाइम में शॉर्ट नोट्स बना के उसका रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। ऐसा लगे कि मॉक टेस्ट लगाने समय आप एग्ज़ाम में बैठे हैं ताकि प्रेशर आप इजीली हैंडल कर पाओ। तो इन सारे कॉन्सेप्ट पे काम करना है, तब जाके आपका ये एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा। अगर इसका सिलेबस हम लोग देखें तो पीटी का क्या सिलेबस रहेगा, तो पीटी पेपर 1 120 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन होने जा रहा है, जिसमें से पहला जीएस है, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो होगा वो झारखंड का नॉलेज से रिलेटेड होगा, उस पर 60 क्वेश्चन होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि टेक्निकल के बाद हमारा झारखंड का ही जनरल नॉलेज काम आने वाला है। और जो तीसरा होगा वो मैथ होगा। मैथ में 10 क्वेश्चन आने वाला है और साइंस से भी 10 क्वेश्चन आने वाला है। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। ठीक है, तो पीटी के लिए आपको ज़्यादा फोकस करना है झारखंड पे, और बाकी बात जीएस, मैथ, साइंस और रीजनिंग इसको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, पीटी पास करने के लिए, पीटी पास करने के बाद मेंस का एग्जाम होगा, जिसमें पेपर 1 में जो हमारा 120 क्वेश्चन होगा उसमें हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, 30% लाओ क्वालिफाई कर जाओ। और जो दूसरा पेपर, जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, पेपर 2 है वो हमारा लैंग्वेज पेपर है, जिसमें जो भी लैंग्वेज आप लेते हो उसका सेम सिलेबस होगा ग्रेजुएशन लेवल का जो सीजीएल एग्जाम हो रहा था उस पे। जैसे अगर नागपुरी लेते हो आप तो नागपुरी का जो भी सिलेबस जैसे सीजीएल में था वही सिलेबस इस पे भी रहने वाला। अब जो इसका मेन पेपर है जो सबसे ज़्यादा तय करेगा सिलेक्शन,
वो पेपर थर्ड है, टेक्निकल पेपर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे उसी टेक्निकल पेपर से, 100 क्वेश्चन। ठीक है, मेंस कितने मार्क्स का होगा? तो मेंस कुल 150 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसमें से आपका टेक्निकल पेपर से 100 क्वेश्चन होगा, सामान्य अध्ययन से 20 होगा, मैथ से 20 होगा और साइंस से 10 होगा। कहने का मतलब क्या है कि पीटी में जो भी हमारे टॉपिक्स थे नॉर्मल, जो सामान्य अध्ययन, साइंस और मैथ के हैं, वो यहाँ पे भी रहेंगे, लेकिन वहाँ रीजनिंग था, रीजनिंग हट गया और उसके जगह में सबसे ज़्यादा वेटेज के साथ आपका टेक्निकल सब्जेक्ट आ गया। अब चूंकि हम लोग अपना इकोनॉमिक्स देख रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे। इकोनॉमिक्स में वही सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग नेट, पीजीटी, टीजीटी में पढ़ते हैं, बस इसमें क्या है कि इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिक्स, ये सब टॉपिक्स नहीं है। क्योंकि हम लोग देखे थे जेट का एग्जाम में कि कितना ज़्यादा वेटेज था स्टैटिक्स का या फिर इकोनोमेट्रिक्स का, अभी वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। इसमें माइक्रो, मैक्रो, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, फिर से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, फिर प्री लेबलाइजेशन एरा और पोस्ट लेबलाइजेशन एरा है। टोटली आपको समझ में आ गया होगा कि जो सब्जेक्ट हमारा पीजीटी, टीजीटी में था वही लगभग लगभग इसमें है। नेट वाले भी सारे सिलेबस इसी में है, बस इसमें इकोनॉमेट्रिक्स, मैथ वगैरह नहीं है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स में ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो इजिली आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम लोग इसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है।